हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज माघ के महीने का अंतिम सोमवार भी है और संक्रांति भी है, तो फिर हम दोनों आज सुबह सुबह जा रहे हैं मंदिर। देखो, पूजा की थाली मेरे हाथ में है और सासू जी के हाथ में है जल का लोटा, ये जो भगवान शिव को चढ़ाएंगे। तो चलो फिर फ्रेंड मिलते हैं आपको मंदिर में। हमारे साथ हमसे पहले चंपक आया है। आ गए हम मंदिर में, मंदिर से पूजा करके आ गए हैं और अब चलते हैं घर की तरफ। देखिए, मैं आ गई हूँ आज कृषि विज्ञान केंद्र में जागधार। मैं दिखाती हूँ आज यहाँ का व्यू। मैंने एक दिन पहले आई थी, मैंने आपको बोला था मैं बाद में दिखाऊंगी कभी, तो मैं आज आ रखी हूँ। ये हैं देवदार के वृक्ष, बिल्कुल घने घने। कितना सुंदर है यहाँ। यहाँ इन्होंने मुर्गा पालन कर रखा है, मुर्गे लगे हुए हैं। तो वो चलती हूँ अंदर। अंकल, यहीं से अंदर रास्ता जहाँ प्रशिक्षण हो रहा, अंदर यहीं से है रास्ता? अच्छा, मैं अंकल जी के पीछे पीछे चलती हूँ। प्याज देखो यहाँ कितना बड़ा हो रखा है। कृषि विज्ञान मशरूम उत्पादन के बारे में बताया जा रहा है आज यहाँ। तो मुख्य रूप से देखिए, ये जितने भी मशरूम आप देख रहे हैं ये लाए गए हैं जंगल से ही, ठीक है। ये हमारे वहाँ पर्यावरण में पहले से ही मौजूद थे, बस ये किया गया है कि इनकी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अब आप खेत जंगल में गए, आपने मशरूम तोड़ा, उसमें बीज कहाँ से डालोगे अगर आपको दोबारा लगाना है तो? ऐसा तो नहीं है। तो हमने जो है वैज्ञानिक विधि द्वारा मशरूम को घर में कैसे उगा सकते हैं वो प्रक्रिया बनाई, ठीक। तो आपने एक तो ये देखा है ढिंगरी मशरूम, इसका प्रशिक्षण हम दे रहे हैं। उसके अलावा बटन मशरूम भी होता है, ठीक है। उसके अलावा दुधिया मशरूम भी है और उसके अलावा धान कुआं मशरूम भी है। और इसके अलावा भी कई ऐसे मशरूम हैं जिससे दवाइयां बनती है, जैसे गैनोडर्मा हो गया, लकड़ी की तरह दिखता है मशरूम, ठीक है। एक हो गया लेंटिन्यूलाइडोट्स। ऐसा नहीं है, अभी तो हम आपको ढिंगरी मशरूम का ही उत्पादन बता रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें आगे तो हम गैनोडर्मा का उत्पादन भी बता देंगे आपको, ठीक है। लेंटिन्यूला का भी उत्पादन बता देंगे, क्योंकि कई ऐसा होता है कि जो सिर्फ दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए लगाया है क्योंकि पूरे साल भर एक जैसा तापमान रहता है यहाँ का नहीं, कभी गर्मी है कभी ठंडा है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ की जागधार की, तो यहाँ साल भर ढिंगरी मशरूम लगा सकते हैं, सिर्फ 2 महीने छोड़ के, जब बहुत ज्यादा ठंडा है, जैसे दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, ठीक है, ठीक है। आपने कहा ये बीमारियां के सारा का सारा खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं, ठीक है। उसके अलावा किसी भी मौसम में अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो आप कमरे को ही अच्छे से फैसिलिटेट कर सकते हो।
तो जैसे प्लेस में क्या करते हैं, एसी लगा देते हैं ठंडा। तो जो लोग शाकाहारी होते हैं उनको प्रोटीन की कमी बहुत होती है ना, क्योंकि वो अंडा नहीं खा रहे होते, मछली नहीं खा रहे होते, तो उनकी प्रोटीन की आवश्यकता को भी मशरूम पूरा कर सकता है। इसको आप शाकाहारी में मान लीजिए, मानते हैं कि नहीं? ये अच्छा है। साथ में खनिज लवण भी है, इसमें सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। कैल्शियम की यहाँ बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है हमारे भारत में, जो भी नहीं है, लेकिन पीला वाला आप यहाँ लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा बड़ा साइज चाहिए मशरूम का, तो ये ऑयस्टर मशरूम ये भी है, इसका किंग ऑयस्टर बोलते हैं इसे। इसका साइज आप देखोगे काफी अच्छा बड़ा होता है। जिसमें पाउडर बनाना है वो थोड़ा बड़ा बड़ा लेगा, उसको जल्दी से सुखाएगा और फिर क्या करेगा, भर लेगा, है ना। तो पाउडर भी बनाते हैं ना इसका, अभी मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। उसके अलावा देख लीजिए ग्रे ऑयस्टर मशरूम, हर किसी का अपना अपना महत्व है और उपयोगिता है। ठीक, कई लोग क्या होते हैं, अगर आपने कभी वैसे तो नहीं खाया होगा, ये मैंने खाया, रेड वाला भी खाया है। ये अगर आप इसकी सब्जी बनाओगे तो आपको लगेगा कि मांस है, जैसे मीट होता है ना वैसा ही लगता है। और सब यहाँ पे कहीं नॉन वेजिटेरियन। फ्लोरिडा जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हम यहाँ पे लगाते हैं, फ्लोरिडा वाला। ठीक है, उसके अलावा ये भी है एरेंगाई और फेसिटुलेस और ये सिट्रिनोपैरस। ये आपको शीतकालीन प्रजातियां जो यहाँ के लिए उपयोगी है। देखिए हम जो है आपका दायरा बढ़ा रहे हैं। मैं चाहती थी जो यहाँ पे लगाने से वही मैं आपको बता सकती थी, लेकिन अगर आपकी है बहुत सारी प्रजातियां। ठीक, अब इसकी खेती करने का उपयुक्त समय क्या है? वैसे तो पहाड़ों मतलब प्लेन्स में क्या करते हैं कि ऐसा मौसम जो थोड़ा ठंडा और गर्मी के बीच वाला होता है ना, उसमें लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अब जागधार के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो हमने यहाँ मार्च से लगाया है नवंबर। ठीक, इतना आप इसको लगा सकते हो। 2 महीने आप गैप भी ले लोगे, ठीक है, या दूसरी प्रजाति आप ले सकते हो। पौषाधार जो होता है, या तो आप किसका ले सकते हो, धान का भूसा, ठीक है, या आप क्या ले सकते हो, गेहूं का भूसा। गेहूं सब लोग खेती कर रहे हैं, धान और गेहूं इजीली यहाँ पे मिल जाते हैं, तो उनका आप भूसा ले सकते हो, ऐसा पौषाधार। तो पहली चीज वो हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, आपको चाहिए एक बड़ा सा ड्रम। ठीक है, ड्रम चाहिए अगर आपको 25 किलो भिगाना है तो। अगर ऐसे लेते हैं तो 500 रुपए का आता है 25 किलो। ठीक है, और जो भूसा है वो आप देख रहे हैं, ये एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक ईट जो होता है, देहरादून से पहले 100 रुपए किलो था, अब 120 रुपए किलो है। और भगवान ने चाहा तो हम यहीं पे स्पॉन यूनिट बनाने वाले हैं आगे आने वाले समय में। अगर हमारा प्रोजेक्ट पास हो जाता है तो हम यहीं पे आपको स्पॉन भी देंगे। उसके अलावा फॉर्मेलिन जो है 25 किलो के लिए 10 रुपए का, ठीक है। कार्बोंडाजिम जो है वो 16 रुपए का पड़ता है, एक 15 बैग, ठीक है। उसके अलावा बैग मैंने आपको बताया। अभी लोग ये भी इश्यू उठाते हैं कि नेम, ट्रेड नेम आप समझते हैं? ट्रेड नेम क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, और जैसे मैंने यही कोट पहना है, तो अगर मैं इसका है तो कोट, लेकिन क्या वुडलैंड का भी हो सकता है या फिर किसी क्वेचुआ का भी हो सकता है कि नहीं, तो वो हो गया ट्रेड नेम, पर है तो कोट ही है ना। तो इससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए पहली बार। और अगर आप बीज खरीद के लाते हैं तो उसको आप फ्रिज में रखेंगे, खुले में नहीं रखेंगे, ठीक। फ्रिज में आपको रखना है बीज, उसके ऊपर का जो ढक्कन और वो देते हैं वो भी आपको संभालिए। मैं बीज दिखाऊंगी आपको, इसमें भी फोटो नहीं लगी है 25 किलो। अब ये देखिए, 2 प्रक्रिया मैं आपको बता रही थी, मिश्रित विधि। अब मिश्रित भी हम क्या करते हैं, ऐसे 3-4 हमने टीले ये बना लिए, पाइल्स स्टेक जो है वो बना लिए, उसमें हमने बीज डाला, उसको ऐसे ऐसे मिक्स करना है, ठीक है। इसमें अच्छे से बीज जो है मिश्रित हो जाता है। ऐसे भी छिड़क सकते हो आप, फिर उसके बाद मिश्रित कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, छेद करते हैं। तो छेद के लिए या तो चाकू, हम तो जो मिल जाता है पैन उसी से कर लिया, लेकिन उससे पहले उसको आप फॉर्मेलिन में डिप करेंगे। ये बस तखत में ही रख दिया, ठीक है। बहुत जगह हम तखत में ही रख देते हैं। और बाकी यहाँ पे भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये पट्टे लगाए हुए, देखिए पट्टे से रैक बनाए हुए, ठीक है। आप पट्टों से रैक बना लीजिए, आप लोहे के रैक बनवा लीजिए, जैसा आपके पास पैसा है, ठीक है, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। यहाँ पर दिखना चाहिए, ये जो बीज डाला ना आपने, देख रहे हैं बीज, ये थोड़ा थोड़ा क्या है, सफेद सफेद इसमें से ये जो कवक जाल है ये फैलने लगा है फफूंद का, ठीक है। तो धीरे धीरे ये फैलना शुरू होगा, ठीक। फिर आप 15 से 20 दिन में देखेंगे कि ये पूरा सफेद हो जाएगा बैग। इसमें भी ध्यान रखना है कि काला पीला नीला नहीं होना चाहिए। अगर काला पीला नीला है तो आपका बैग खराब है, ठीक है। उसमें क्या आ गया, संक्रमण, और उससे दूसरे में भी फैल सकता है, तो वो बैग आपको बाहर फेंक देना, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो हम 15 से 20 दिन हम इसको ऐसे ही रखते हैं पन्नियों में, ठीक।
उसके बाद जहां से आपने छेद किए हुए हैं वहां से आपको 20 से 25 दिन में, जब ये पूरा चल गया, सपोज कि 20 दिन में चला, तो 25 दिन में आपको ऐसे छोटे छोटे से मशरूम निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पहले इससे भी छोटे रहते हैं, ये वाला बिल्कुल छोटा सा जहाँ पे छेद है। कई जगह पे क्या करते हैं, जैसे पूरा ये सफेद हो गया तो पन्नियां हटा दें, 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं। अब बैग रखने में यहाँ पे हमने सटा के रख दिया बैग, अब देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, उलझ रहे। ठीक है, तो बैग लटकाने में भी और बैग रखने में भी क्या होना चाहिए, दूरी का, हाँ दूरी कम से कम 15 सेंटीमीटर दूरी आप रखिए, 20 सेंटीमीटर की दूरी आप रखिए, तब जाके क्या होगा, ये उलझेंगे नहीं और पर्याप्त। पहले आप सैनिटाइज कर लो, फिर उसके बाद उसको अनुमति हो जाएगी। और बाकी पानी का छिड़काव करना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सूख गया है तो आपको दीवारों पे, फर्श पे, हर जगह छिड़काव करना है पानी का। ठीक है, अगर आप ज्यादा डायरेक्टली नहीं डाल पा रहे हो और कमरे में आपको लग रहा है बहुत शुष्क हो गया, तो आपको दीवारों पे और फर्श पे आप पानी डाल सकते हैं। चटनी, पुलाव, नूडल्स, बिस्किट, प्रोटीन पाउडर, जो जिम वाले नहीं होते, प्रोटीन नहीं खाते पाउडर, वो मशरूम का ही होता है। ठीक है, उसके अलावा भरवा शिमला मिर्च भी बन रही है इसकी, मशरूम की सब्जी आप खा रहे हो, सैंडविच खा रहे हो, मशरूम पकौड़ा आप खा रहे हो, पकौड़ा बहुत अच्छा बनता है ऑयस्टर मशरूम का। ठीक है, उसके अलावा पिज्जा आप खाते हो, उसमें मशरूम की बढ़िया बन रही है, मशरूम का मसाला भी बन रहा है आजकल, नमकीन हो गया, सूप हो गया, बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 3 बार मशरूम निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको बताया पहली बार में जो है आपका सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम निकलता है, जैसे 25 दिन में आपने निकाला तो फर्स्ट फ्लश में आपको सबसे अच्छा मिलेगा, 8-9 किलो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप पन्नियां हटा देंगे, पन्नियां, उसके बाद आपको पानी का छिड़काव करते रहना। अगर आपने पानी का छिड़काव सही से किया तो आपको दूसरे फ्लश में 5 किलो लगभग निकल जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे फ्लश में आपको 2-3 किलो ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको पानी जो है सही से डालना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने यहाँ पे लगाया था, तो एक तो आप क्या करते हो, फ्रेश मशरूम आपने हार्वेस्ट किया, उसकी पैकेजिंग करी और आपने मार्केट को से बेच दिया। ठीक है, 200 रुपये किलो, ये सीजन टाइम पे तो लोग 300 रुपये किलो भी बेच दिया उन्होंने, है ना, तो ये 200 रुपये किलो आपका ये चला गया। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, आजकल मार्केट में ये भी मिल रहा है बैग, आप अमेजोन में देखना, वो ये बैग दे देता है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, बैग बनाए आपने बेच दिए, तो लोग अपने घर में लगा लेते हैं और उसमें से मशरूम तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं। ऐसा भी नहीं, जो बैग से उससे भी कमाते हैं। आपने 15 दिन के बैग जब आपने देखा कि पूरा सही चल रहा है तो आपने 400 रुपये का बेच दिया, ठीक है, या 500 रुपये का बेच दिया, चलो एक बैग, और वो लोग अपने घर में लगा लेंगे और उसमें से जो मशरूम है वो तोड़ तोड़ के खाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक देखना, अभी ड्राइड वाला है, इसका जो 10 ग्राम है वही 100 रुपये का बिकता है, 10 ग्राम जो सूखा हुआ मशरूम है वही 100 रुपये का बिकता है। तो ये तो बहुत बड़ा ये कट्टे मिल जाते हैं, हम पशु वाले विभाग से भी ले आए थे थोड़ा, ये वही तो बोतल जो पशु के लेते हैं। हाँ हाँ, ग्राम का मतलब होता है चाय के 2 चम्मच, चाय के 2 चम्मच मोटा मोटा ये है। और नापने के लिए, लिक्विड नापने के लिए शीशी आपको हर घर में मिल जाएगी, बच्चे होते हैं ना, 5 ml 10 ml को आपको मिल जाएगी, उससे आप कर सकते हैं। जा जा अभी चल देखो वहाँ देखो वहाँ देखो दिखाने से मत दिखा या तो क्या घूमर जो अगर नहीं हाँ हाँ ठीक है। अभी जब हम अपने आदमी से करवाते हैं तो वो 100 लीटर पर्याप्त होता है, लेकिन अगर आप लोग डालते हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है पानी, क्योंकि वो प्रक्रिया जो है अभी स्टैंडर्डाइज नहीं है ना आपके द्वारा, हमने तो कर रखे, तो आप करोगे तो शायद हमें और पानी भी डालना पड़ जाए थोड़ा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आइए इसको खोलिए, हाँ एक डंडा हाँ इसे खोलिए, इसको ऐसे करना है जैसे घर में गुड्डा खेलते हैं ना। लीजिए इसको खोलिए, इसको मार मार के, सभी लोग आते तो आराम से सही रहता, आप लोग भी आ जाइए, हाँ ऐसे खोल लीजिए। अब टाइम भी देखते रहिए आपको कितना समय लग रहा है, ठीक है ना, कितनी मेहनत आपकी लगी है वो भी देखिए। ये मतलब मिक्स चला चलना और सारे तेल काट लेना, चापड़ा काट लेना, क्या बरी थोड़ी करना ये भैया चले गए ड्रम में,
इस पे बता दूंगी, ये ढक्कन हम इसको इसके ऊपर देंगे। ठीक है, इसको और रस्सी से बांध देंगे। ठीक, अभी सूरज रस्सी लेके इसको बांध देंगे। तो ऐसे हमें कम से कम 12 से 18 घंटे इसको रखना है। कल जब आप आएंगे सुबह, कल थोड़ी जल्दी, सुबह कल जल्दी ही आ जाइएगा। आज कितने बजे आए थे? देखिए फ्रेंड, हम जा रहे हैं अभी खाना खाने, और यहाँ पर आ रखे हैं हमारे गांव की अध्यक्षा, महिला मंगल दल की अध्यक्ष सुमन रावत। जोरदार कैपेसिटी है इनकी। हमारे फ्रेंड को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। यहाँ पर बहुत अच्छी लोकेशन है। सबसे ज्यादा भूख तो भैया लोगों को लगी थी, सबसे पहले आ गए और थाली पकड़ी। हम इतनी लेट से आ रहे। भैया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। अर्चना नेगी कोटवाल, ठीक है भैया। यहाँ सामने पे नवोदय विद्यालय, मैंने एक दिन पहले भी दिखाया था आप लोगों को, लेकिन उतना साफ नहीं दिखा पाई थी। आज पहली बार आए हम उनके किचन में और यहाँ नया लोग लगे लाइन पे। भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, देखिए फ्रेंड, और ये बहुत दूर से आए हैं। मैं तो ये कृषि प्रौद्योगिकी वालों से बोलूंगी कि इनको सबसे पहले सामान दिया जाए, इनकी झोली पहले भरी जाए। हाँ, इनकी झोली पहले भर दी जाए। फाइनली हमने खाना खा लिया है और अब हम दोनों जा रहे हैं घर की तरफ। और ये यहाँ के प्रशिक्षण वाले ही वो बोल रहे भी हुए कि यौवन बल हम भी लियाना, वो खुद ही दो है। नहीं तो सेट हो भी जाती पर मेरे तो मुश्किल ही था। हम दोनों अब चल रहे हैं घर की तरफ पैदल पैदल। गाड़ी तो है नहीं, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तब भी ठीक है। काश इसने है मेरी भाभी जरा कमजोर तो होगी चल के। तो फ्रेंड मैं आज आपको दिखाऊंगी बुरांस कैसे खिलते हैं, देख लीजिए आप आगे। देखिए फ्रेंड, ये हैं बुरांस खिल रखे हैं, कितने सुहाने सुहाने बुरांस खिल रखे हैं। जिनको बुरांस देखना होगा वो उत्तराखंड में आना है, उत्तराखंड में ही मिलेगा बुरांस, बाकी और जगह तो आपको नहीं मिल पाएगा बुरांस। निकालते हैं ये बुरांस का जूस हृदय रोग के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से दिख रहा है मेरा मायका, जहाँ ये सड़क बिल्कुल कटिंग हो रही है। नहीं नहीं, ये है मेरा मायका फ्रेंड, अपना मायका। लग रहा है मुझे। ये हल्के हल्के बैंड तो मेरे घर से भी दिखते हैं, ससुराल से। और आज हम जागदार आ रखे तो यहाँ से तो साफ साफ दिखाई दे रहा है मायका। पहुंच गए हम घर में और पार्थ लगाए मेरे बैग खोलने पे। पार्थ ऐसे बंदर कैसे बना बेटा? इधर देख, ऊपर देख। बोल बोल बेटा। शाम के भोजन की तैयारी हो गई है। पानी बॉयल कर रखा है और इसमें पीली दाल रखी है और इसमें मैंने हरे कद्दू की सब्जी रखी है। और अब मैं आटा गूंद लेती हूँ एक बार। तो फ्रेंड रोटी बननी शुरू हो गई है मेरी।
तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।